हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है अरिथमेटिक का क्लास हम लोग शुरू हो रहा है। हम लोग का आज ये अरिथमेटिक का पहला क्लास शुरू हो रहा है। चैप्टर का नाम आपको रेशियो है, तो आप लोग इसका लाभ उठाइए इस कोरोना संकट में। और जो है आप जो है हमारे सुपरफास्ट कंपटीशन सेंटर के यूट्यूब पर जो है और टेलीग्राम पर आप जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो रेशियो हिंदी में अनुपात। पहले ये जानना है कि रेशियो है क्या। ये सीखिएगा, बहुत आसानी से इसको सीखना, कोई भारी चीज है नहीं, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। लेकिन आपको इतना जानना है कि रेशियो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप इस चैप्टर को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको जो है पूरा अरिथमेटिक आपका जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको बढ़िया से सीखना। इसी चैप्टर पर पूरा का पूरा अरिथमेटिक डिपेंड करता है, इसलिए इस चैप्टर में कहीं कोई डाउट और संदेह नहीं होना चाहिए। तो पहले हम लोग सबसे पहले परिभाषा इसका सीख लें अनुपात का, कि अनुपात है क्या, जरा सा समझिए। अनुपात जो है दो राशियों अनुपात जो है दो राशियों के बीच का संबंध है, जो यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। यह अध्ययन आपको होना चाहिए कि अनुपात दो राशियों के बीच का संबंध है, जो यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। यह है अनुपात को हम लोग दो तरीका से दर्शाते हैं। इसे जो है ए अनुपात बी या ए बटे बी के रूप में दर्शाया जाता है। इतना हम लोग समझ गए कि इसे ए बटे बी या ए अनुपात बी के रूप में दर्शाया जाता है। अभी देखिएगा, आपको अनुपात में जो है एक बात आया है, दो राशियां, ये दोनों राशियां समान प्रकार का होना चाहिए। पहला शर्त आपको बता रहे अनुपात में है कि दोनों राशि समान टाइप का होना अनिवार्य है। यानी एग्जाम्पल समझिए इस पर ही कि दोनों राशियां समान रहेगा तो ये क्या होगा, कैसे होना चाहिए उसको समझना। जैसे मान लीजिए कि दो राशि, एक राशि ए है एक राशि बी है, तो ए मान लीजिए 10 रुपया है तो बी को भी रुपया में होना चाहिए। मान लीजिए कि ये जो है 7 रुपया होगा, तब जाकर करके यानी दोनों में अनुपात सही आएगा। अन्यथा अनुपात जो है वो सही अनुपात नहीं माना जाएगा, गलत अनुपात हो। अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक राशि रहेगा मीटर में, मान लीजिए 10 मीटर है, और दूसरी राशि आपको जो है आपको मान लीजिए कि आपको 3 घंटा। ये जो है अनुपात सही नहीं है, क्योंकि एक लंबाई की माप कर रहा है और एक समय की माप कर रहा है। तो ये रेशियो आपका गलत है। यानी आपको रेशियो सही होने के लिए जरूरी है कि दोनों पद जो अनुपात के हैं ये दोनों पद की इकाई समान होना चाहिए। आप देखिएगा, मान लीजिए कि आपको जो है 4 केजी है और इधर जो है आपको 3 केजी है, तो ये रेशियो हमारा सही बनेगा, क्योंकि अनुपात हमारा दोनों की इकाई क्या है, समान है। तो आपको समझना है कि अनुपात जो है समान प्रकार के राशियों के बीच का संबंध है। अब देखिएगा, आपको अनुपात के बारे में आपने सीखा, ये जो अनुपात को दर्शाया गया है उसमें दोनों राशि समान प्रकार के हैं। अब जो है हम लोग सीखेंगे कि अनुपात में जो है
अनुपातिक पदों को जो है सरल कैसे बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे अनुपात को सरल बनाना, ये समझना है कि जब मान लीजिए कि आपको कभी कभी अनुपात आपको बटा में रहता है तो या भिन्न संख्या के रूप में रहता है, तो ऐसे अनुपात का इस्तेमाल नहीं होता है। तो बटा में है, भिन्न संख्या में है, उसको हम लोग को सरल बनाने के लिए सीखना है कि कैसे हम लोग जो है अनुपात को हम लोग सरल बनाते हैं, इसको देखना है। तो देखिएगा यहाँ से जो है, अब जैसे मान लीजिए कि 1/5 है, 1/3 है और 1 जो है आपको 6 है। अब देखिएगा इसको सरल बनाना। सरल बनाने के दो विधि है, एक विधि को कहते हैं झाप विधि और दूसरा जो विधि है उसको कहते हैं एलसीएम विधि। ये इस तरीका से हम लोग इसको जो है बनाते हैं, दोनों का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको सबसे सरल तरीका क्या है उसको समझना है। सबसे पहले इन सब का एलसीएम निकालिए। देखिएगा एलसीएम निकालने पर आपको कितना आता है, 30 आता है। 5 6 आप करिए, आपको 5 3 और 6 का लसा जो है आप ध्यान से देख लीजिए, इसका लसा जो है आपको 30 आएगा। तो हर एक पद में 30 आपको क्या करना है, गुना करना है। अब देखिएगा आपको 1/5 है, इसमें भी 30 से गुना, 1/3 है, इसमें भी 30 से गुना और 1/6 है, इसमें भी 30 से गुना। यदि आप इसको काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा और ये जो है 5 बार में कटेगा। आपका रेशियो 6 10 और कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये सरल रेशियो में आ गया। पहले आपको बटा वाला रेशियो था, लेकिन अब ये जो है सरल रेशियो में कन्वर्ट हो गया। तो पहला चीज हम लोग सीख गए कि जो है कैसे, मतलब कि हम लोग ने सरल रेशियो में अनुपात को व्यक्त किया। पहले जटिल रेशियो था, उसको हमने सरल रेशियो में लाया। अभी आप ध्यान देंगे कि आपको जो है इसको एक दो क्वेश्चन और देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है 1/4 है, 1/6 है और 1/8 है। अब देखिएगा यहाँ जो है 4 6 8 का एलसीएम कितना आता है, 4 6 8 का एलसीएम 24 आएगा। अब 24 को गुना कर देना है सभी में, तो ये 3 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, इधर से जो है आपको 6 बार में कट जाएगा। जवाब 6 4 और 3 का रेशियो। ये आसानी से आपको निकल जा रहा है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने निकाल लिया। अब मान लीजिए कि अनुपात दो ही पदों में है। मान लीजिए कि आपको अनुपात ऐसा 1/3 अनुपात 1/4, ये तिरछा गुना करके अनुपात सरल रूप में आ जाएगा, आपको 4:3 बन जाएगा। तो अनुपात को सरल करना सीखना कि कैसा अनुपात रहेगा तो क्या होगा। 1/5 अनुपात 1/8 रहेगा, इसको सरल करना तो 8 अनुपात मेरा 5 आएगा। तिरछा तिरछी गुना करके निकल जाता है। और देखेंगे ध्यान से जो है, मान लीजिए कि अनुपात इस तरह का है 1/13 अनुपात 1/15 अनुपात 1/19। अब जरा बताइए कि ये जो है एलसीएम निकालना मेरे लिए उचित है कि अनुचित है। एलसीएम हम यदि निकालेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे रेशियो को आपको सरल बनाने के लिए झाप विधि का इस्तेमाल करना है, यानी जो जिसका एलसीएम निकालना जटिल हो वैसे रेशियो को सरल बनाने के लिए झाप विधि लगा देना है। यानी पहला पद को झापेंगे तो 15 19 गुना होगा, 15 9 35 से 15 एकम 15। उसके बाद में यहाँ से हो जाएगा 13 19 गुना होगा, 13 9 17 से 13 एकम 13। फिर इसको करेंगे 13 5 65 और 13 एकम 13, जोड़ देंगे, जवाब हमारा निकल जाएगा। जवाब हो जाएगा 5 8 2, इधर से आपको 7 4 2 और इधर से आपको 5 6 3 9 1, 195।
यानी 285, 247 और 195 का रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है एलसीएम विधि का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पर मैंने झाप विधि का इस्तेमाल किया। झाप विधि वहां लगाया जाता है जहां एलसीएम से आप जो है अनुपात को सरल नहीं बना सकते। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी ऐसा मामला आएगा तो ये तरीका अपनाया जाता है। अब जरा देखिएगा कि ऐसा हो कि बटा में इस तरह का, अभी तो ऊपर में 1 था, अब 1 नहीं रहे, मान लो कि आपको 2/3 रहे और 3/4 रहे और 4 जो है आपको 4 जो है 3 रहे। अब इसको सरल बनाने के लिए आप यदि एलसीएम संभव है तो एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे 4, 3 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो सभी में 12 से गुना कर दीजिए, सभी में 12 से गुना कर दीजिएगा, आपका जवाब आ जाएगा। अब यहाँ से 4 बार में ही कटेगा, यहाँ से ही 4 3 बार में कट जाएगा, यहाँ से 4 बार में कट जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ से आपका 9 बन जाएगा, यहाँ से आपका 16 बन जाएगा। इस तरह से 8, 9 और कितना हो जाएगा 16। तो ये अनुभव आपको होना चाहिए कि कैसे आपको जो है जवाब निकल जाता है, बहुत ही सिंपल तरीका से बन जाता है। लेकिन आपने यहाँ भी एलसीएम का इस्तेमाल किया। आप जरा और समझिएगा कि अनुपात को और सरल कैसे बनाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे आपको 4 जो है 5, उसके बाद 3 बटे जो है 3/4 और फिर जो है आपको जो है 7/6 है। अब आपको 4, 5 और 6 का एलसीएम 60 होता है, 60 होता है। तो आप 60 से सब में गुना कर दीजिए, 60 से इसमें, 60 से इसमें और 60 से इसमें गुना कीजिएगा, जवाब हो जाएगा। ये 12 बार में कट जाएगा, ये जो है कट जाएगा 15 बार में और ये कट जाएगा 10 बार में। आप देखिएगा यहाँ से 12 और 4 गुना होके 48 आ जाएगा, 15 और 3 गुना होकर 45 हो जाएगा और 7 और 10 गुना होकर के 70 हो जाएगा। तो इस तरीका से आप सरल बना लेते हैं रेशियो को। आपको जो है एक चीज हम लोग ने सरल बनाना सीखा कि कोई रेशियो जटिल रूप में है उसको हम लोग सरल कैसे बनाते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे कि जो है रेशियो में जो है का के संबंध का अध्ययन करेंगे। आप देखिए, कथनों एवं वाक्यों, कथनों अथवा वाक्यों से भी अनुपात बनता है। अब कथनों या वाक्यों से अनुपात बनता है, कैसे कथन रहेगा और उसका अनुपात कैसा होगा, इसको जानना है। इसमें आपको काय और से आता है, का या से, इसको समझना। जिस पद के साथ का लगा रहे, उस जिस पद के साथ का लगा रहे उसका नाम नीचे वाला होगा, जबकि जो भी बच गया अन्य पद का मान जो है ऊपर वाला होता है। इसका एग्जांपल देखिए, ये समझना, जिस पद के साथ में का लगा रहे उसका मान नीचे वाला होता है, जबकि अन्य पद का मान ऊपर वाला होता है। अब जरा समझिएगा, ए की आय, बी की
आय का 4/7 है, तब A अनुपात B बता। अब A की आय B की आय का, यहाँ पर ये का शब्द जो आया है वो B के साथ आया, B की आय में का लगा, B की आय में का लगा है, तो B की आय के लिए अनुपातिक मान 7 हो जाएगा, और जो बच गया A के आय उसका अनुपातिक मान ऊपर वाला हो जाएगा, यानी आपको कितना बन जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये समझना है आपको, जिस राशि के साथ में का लगा उसका मान नीचे वाला, और जो भी बच गया आपने राशि उसका मान ऊपर वाला होता है। ये समझना, अध्ययन करना। तो A की आय B की आय का 4/7 है, तो A अनुपात B, A के लिए तो 4 आ जाएगा और B के लिए आपको जो है 7 आ जाएगा। तो ये सब अध्ययन करना। अब देखिएगा एक जरा देखिएगा, एक और एग्जांपल लेते हैं इस पर। कहता है इसमें जो है एक कक्षा में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 3/7 है। कक्षा में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना। अब जरा समझिए, ये का शब्द जो है कुल विद्यार्थी के साथ में आया, कुल विद्यार्थी के साथ में का लगा हुआ, तो आपको यहाँ पर जो है कुल विद्यार्थी का मान नीचे वाला, जिस राशि के साथ में का लगता है उसका मान नीचे वाला होता है। अब यहाँ से लड़कों की संख्या के लिए मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा 3। अब देखिए कुल विद्यार्थी 7, लड़के 3 हैं, कुल विद्यार्थी 7 हैं, लड़के 3 हैं, तो लड़कियों की अनुपातिक मान 7 में से 3 घटेगा तो बच जाएगा 4। तो आपको समझना है यहाँ पर कि कुल विद्यार्थी 7, लड़का 3, तो लड़की का संख्यात्मक अनुपातिक मान जो होगा 7 में से 3 घट जाएगा यानी 4 हो जाएगा। तो लड़का के लिए तो अनुपातिक मान स्पष्ट है 3, और लड़की के लिए अनुपातिक मान, ये 7 तो कुल विद्यार्थी का है और 3 लड़का का है, तो लड़की के लिए आपको 4 आ जाएगा। इस तरीका से आपको जो है इसका अनुपातिक मान क्लियर हो गया। तो ये अध्ययन करना है आपको, कक्षा में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/7 है, तो लड़का और लड़की का अनुपातिक मान क्या होता है, निकल जाता है। अभी हम लोग को जानना है कि समीकरण के द्वारा भी जो है हम लोग अनुपात जो है बनाते हैं। देखिए समझिए, समीकरण के द्वारा अनुपात का निर्माण। समझिएगा जरा, एक समीकरण पर हम विचार कर रहे हैं, जैसे 2a = 3b, तब a अनुपात b कैसे निकलता है। ये समीकरण है तो कोफिशिएंट को उलट पुलट कर देने से जो है अनुपात क्या होता है, निकल जाता है। तो a का मान b के कोफिशिएंट से और b का मान a के कोफिशिएंट से निकलेगा, यानी b का जो मान, a का जो मान होगा b का गुणज और b का जो मान होगा वह a का गुणज। इधर से समझ जाइए, a का मान b का गुणज यानी इधर वाला, और b का मान जो है a का गुणज, ऐसे आएगा। तो आपको a का मान 3 हो जाएगा, b का मान 2 हो जाएगा, यानी 3:2। तो ये प्रक्रिया होता है। कुछ लोग पहले ऐसे करते थे, 2a = 3b, और b को इधर लाएंगे तो 2a/b = 3 हो जाएगा, तो a/b। अब 2 को उधर ले जाएंगे तो 3/2 यानी 3:2। ये लंबा प्रक्रिया है, तो समीकरण सोल्व नहीं करना, आपको ध्यान रखना है a का मान b के
कोफिशिएंट से और b का मान a के कोफिशिएंट से प्राप्त होता है। अभी आपको समझना है तीन कलम का कीमत जो है चार पेंसिल के कीमत के क्या है बराबर है। तो एक कलम और एक पेंसिल के एक कलम और एक पेंसिल की कीमत में क्या रेशियो होगा ये बताना। अब तीन कलम है, कलम का जो प्राइस होगा वो पेंसिल के कोफिशिएंट से ये बराबर है। तो आपको तीन कलम की कीमत चार पेंसिल के कीमत के बराबर है, तो कलम का जो अनुपातिक मान निकलेगा वो पेंसिल के कोफिशिएंट से और पेंसिल का जो अनुपातिक मान निकलेगा वो कलम से। तो कलम के लिए हो जाएगा कितना 4 और पेंसिल के लिए हो जाएगा 3। इस तरह से आपको कलम और पेंसिल का अनुपातिक मान हो जाएगा 4:3। अब जरा समझिएगा कि एक और जरा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कि तीन आदमी का काम चार लड़कों के काम के बराबर। तीन आदमी का जो काम है वो चार लड़कों के काम के बराबर है। तो ये आदमी की क्षमता, एक आदमी की क्षमता और एक लड़का के क्षमता निकल जाएगा, है ना। एक आदमी और एक लड़का का कैपेसिटी निकल जाएगा। आदमी के लिए हो जाएगा 4 और लड़का के लिए हो जाएगा 3। तो कोफिशिएंट उलटने से आपका समीकरण से आपको रेशियो प्राप्त हो जाता है। जहां कहीं भी रहेगा आपको आसानी से निकल जाएगा। ये समीकरण से रेशियो प्राप्त करने के लिए आपको बढ़िया से आना चाहिए कि कैसे हम लोग समीकरण से रेशियो प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक और समीकरण पर विचार कर रहे हैं हम लोग, है ना। मान लीजिए कि आपको 3a बराबर 4b बराबर जो है आपको 5c है। तब निकालना है a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ भी आप जो है आप एलसीएम विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो झाप विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एलसीएम पर विचार करेंगे 3, 4 और 5 का एलसीएम। तो 3, 4, 5 का एलसीएम जो है आपको 60 आता है। तो 60 में भागा 3 से, 60 में यदि भागा 3 से देंगे तो 20 हो जाएगा। 60 में भागा 4 से तो 15 आ जाएगा। 60 में भागा 5 से तो 12 हो जाएगा। या 3 में कितना गुना करें कि 60 बन जाए 20। 4 में कितना गुना करें कि 60 बन जाए 15। 5 में कितना गुना करें कि 60 बन जाए। यानी हर बार आपको एलसीएम मेंटेन करना। ए बी सी हर एक पर, जैसे आपको इसमें समझिएगा कि जैसे एलसीएम 60 आया, इसका मतलब इसको भी 60 बनाना है, इसको भी 60 बनाना है, इसको भी 60 बनाना है। अब 3 तो है, यहाँ ए का मान कितना रखेंगे कि 60 हो जाएगा। अब ए है, बी है और सी है, तो आपको ए का मान कितना बनेगा तो 60 बन जाएगा। वहां पर सब पद को बराबर है तो सबको 60 बनाना है, एलसीएम के बराबर बनाना है। अब जैसे ए का मान आप जो है कितना रखेंगे कि 60 बन जाएगा। ए का मान 12 रखना होगा, 20 रखना होगा। यहाँ पर बी का मान जो है 12 रखना होगा, नहीं 15 रखना होगा। और यहाँ पर सी का मान जो है 12 रखना होगा, है ना। तो आपको कितना मान रखेंगे कि वो बन जाएगा, यही सोचना है। ये एलसीएम के बारे में समझ लेना, अध्ययन कर लेना। मान लीजिए कि आपको जो है 4a बराबर 5b बराबर जो है आपको 3c है और एबीसी का रेशियो निकालना है। तो इसका भी एलसीएम 60 आ रहा। तो हर एक पद को 60 बनाना, इसको भी 60, इसको भी 60, इसको भी 60। अब बताइए ए बी और सी 4 में कितना गुना करेंगे कि 60 हो जाएगा 15। 5 में कितना गुना करेंगे कि 60 हो जाएगा 12।
आप 3 में कितना गुना करेंगे कि 60 बन जाएगा 20। यहाँ पर 15, 12 और 20 का अनुपात हो जाएगा। तो ये हम लोग सीख गए कि समीकरण से अनुपात हम लोग कैसे बनाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे जो है कि प्रश्न में जो है कोई भी प्रश्न रहता है तो उसमें 2 प्रकार के राशि होते हैं। कोई भी प्रश्न में 2 प्रकार के राशि होते हैं। एक राशि को निश्चित राशि कहते हैं और एक राशि को आनुपातिक राशि कहते हैं। कोई भी प्रश्न में 2 प्रकार के राशि होते हैं, है ना। पहला राशि निश्चित राशि और दूसरा राशि आनुपातिक राशि। तो आपको पहचान कैसे होगा? जिस राशि में इकाई लगा हुआ हो, जैसे रुपया लगा, मीटर लगा, सेंटीमीटर लगा, किलोग्राम, वर्ष हो, यानी कि जिस राशि में इकाई यूनिट लगा हो, जिस राशि में इकाई लगा हुआ है उसे हम लोग कहते हैं निश्चित राशि। और जिसमें इकाई नहीं लगा हुआ वह राशि आपका आनुपातिक राशि, क्योंकि आनुपातिक राशि सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, उससे इकाई को हटा दिया जाता है। इकाई वगैरह हटाने के बाद में जो सिंपलेस्ट रूप में जो बचता है उसी को कहते हैं आनुपातिक राशि। आनुपातिक राशि एकदम सरल रूप में होता है। तो ये समझना है आपको कि जिस राशि के साथ में इकाई लगा रहेगा वह जो है आपको निश्चित राशि है, और जिस राशि में इकाई नहीं लगा हुआ है वह जो है आपको आनुपातिक राशि है। अब जरा एक एग्जाम्पल समझाते हैं। ए तथा बी के आय में अनुपात 5:2 है। ए की आय बी की आय से 12,000 रुपया अधिक है। अब देखिए इस प्रश्न में 2 राशियां है। ये जो राशि है जिसमें रुपया लगा हुआ है, यह राशि कैसा राशि हुआ? निश्चित राशि हुआ, जिसमें मतलब रुपया लग गया, यूनिट लग गया, इकाई लग गया, निश्चित हुआ। यहाँ देखिएगा ये ऊपर की राशि है, इसमें कोई इकाई वगैरह नहीं है, तो ये आनुपातिक राशि है। ये समझना, जिस राशि में इकाई लग जाएगा वह हो जाएगा निश्चित राशि, और जिस राशि में आपको इकाई नहीं लगा हुआ है, यूनिट नहीं लगा हुआ है, वह है आपको आनुपातिक राशि। चलिए प्रश्न हल करना सीखते हैं हम लोग कि अनुपात में कैसे प्रश्न हल किया जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक चीज जानकारी थोड़ा सा रखना, एक बात और जो है हम लोग को सीखना है कि जैसे अनुपात है, मान लीजिए कि 4:5 जो है आपको 7 है। अनुपात के किसी एक पद को यदि दुगना करेंगे तो हर एक पद को दुगना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि इसको हम जो है आपको 14 बना देंगे, तो ये जो है इसमें 2 से गुना हुआ तो इसमें भी 2 से गुना होगा। यदि 2 गुना हो गया है तो आपको दूसरा पद भी 2 से गुना, तीसरा पद भी 2 से गुना, हर एक पद को 2 से गुना करना पड़ेगा। यदि 7 14 बन जाएगा तो 5 जो है आपको 10 बनेगा, और ये 4 जो है वो 8 निश्चित रूप से बनेगा।
यानी एक पद में जितना से गुना करते हैं उतना ही आपको दूसरे पद में भी गुना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है आपको एक अनुपात है, मान लीजिए 5:7 है। सपोज करिए कि हमको इसको जो है 20 बनाना है, ये 4 गुना हुआ। पहला राशि जो है पहला पद आपको 4 गुना हुआ, तो आपको दूसरा पद भी आपको निश्चित रूप से ये भी 4 गुना हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा कितना 28। तो एक पद को जितना गुना करते हैं उतना ही उसका दूसरा गुना भी होता है। अभी आप समझिएगा कि प्रश्न हल करने का मेथड के अनुपात से हम लोग जब प्रश्न हल करते हैं तो कैसे करते हैं प्रश्न हल करने की विधि। क्या विधि है अनुपात से हम लोग कैसे प्रश्न हल करते हैं। तो इसको हल करते समय निश्चित राशि को अंश में रखा जाता है। एवं इसे निश्चित राशि के अनुपातिक मान से ही भाग देते हैं। इसके बाद अज्ञात राशि के अनुपातिक मान से गुणा करते हैं। इसको समझना, निश्चित राशि को ऊपर में रखते हैं एवं निश्चित राशि को जो है निश्चित राशि के अनुपातिक मान से ही भाग देते हैं। एवं निश्चित राशि को यहाँ लिख सकते हैं ऐसे भी, निश्चित राशि को है ना निश्चित राशि के अनुपातिक मान से ही भाग देते हैं। निश्चित राशि को निश्चित राशि के अनुपातिक मान से ही भाग देते हैं। इसके बाद अज्ञात राशि के अनुपातिक मान से गुणा करते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा निश्चित राशि, ध्यान से समझिए, निश्चित राशि ऊपर रहेगा, निश्चित राशि का अनुपातिक मान और इसमें फिर अज्ञात राशि का अनुपातिक मान। तो आपका इस प्रक्रिया से आपका देखिएगा 2 काम हुआ, एक भागा देना और एक गुणा करना। आपका प्रश्न फिनिश हो जाएगा। निश्चित राशि को निश्चित राशि के अनुपातिक मान से भाग पड़ेगा और अज्ञात राशि के अनुपातिक मान से गुणा करना होगा। जिस राशि का मान निकालना रहेगा उस राशि से हम लोग गुणा करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा आपको। देखिए एग्जाम्पल है आपको, ए तथा बी की आयु
में अनुपात 5:3 है। ए की आयु बी की आयु से 8 वर्ष अधिक है। तो बी की आयु क्या है? ये प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो है आपको ए तथा बी की आयु में अनुपात 5:3 है। देखिएगा यहाँ पर इसमें जो है यूनिट लगा हुआ है, ये 8 के साथ में वर्ष है। एक और शब्द है आपको अधिक। तो अधिक शब्द जो होता है डिफरेंस को दर्शाता है। अधिक शब्द और कम शब्द, ये दोनों ऐसे शब्द हैं, अधिक शब्द और कम शब्द, जहां कहीं भी आएगा वह डिफरेंस को दर्शाएगा, अंतर को दर्शाएगा। ये समझिएगा ए की आयु बी की आयु से 8 वर्ष अधिक है, यानी कि आप समझिए इस चीज को कि ये 8 वर्ष कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? ऊपर रहेगा। तो ये 8 वर्ष आपका ऊपर रह गया। अब इसको भाग देना, निश्चित राशि है 8 वर्ष, उसको उसी से देना है। तो ये है क्या चीज? ये जो है उसको उसी के अनुपातिक मान से भाग करना। तो ये 8 वर्ष पर देखिएगा, 8 वर्ष के साथ में अधिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो है ए की आयु और बी की आयु से 8 वर्ष अधिक है। इसका मतलब ए और बी के आयु का अंतर जो है वो 8 वर्ष है। तो आप समझिएगा इसको उसी से भाग देना है। यहाँ पर ए और बी के आयु में अंतर जरा समझिए, ये दोनों में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो अनिश्चित राशि को निश्चित राशि के अनुपातिक मान से भाग देते हैं और अज्ञात राशि से हम लोग गुणा करते हैं। हमारे पास में अज्ञात राशि बी की आयु निकालना है। तो ए के लिए तो 5 है, बी के लिए मेरा 3 है। तो आपको यहाँ पर b का मान निकालना है, तो गुना 3 से करेंगे। ये जवाब आपका 4 बार में कटेगा, जवाब हो जाएगा 12। ये अध्ययन आपको होना चाहिए कि कैसे हमारा जो है प्रश्न हल होता है। मैंने भागा दिया और क्या किया? गुना किया। ये समझना, ये निश्चित राशि को भागा, आपको निश्चित राशि के ही अनुपातिक मान से, निश्चित राशि मान लीजिए आय है तो आय को भागा आय से, बचत को भागा बचत से, योगफल को भागा योगफल से, अंतर को भागा अंतर से, वृद्धि को भागा वृद्धि से, फर्स्ट वाला को भागा फर्स्ट वाला से, बीच वाला को भागा बीच वाला से, लास्ट वाला को भागा लास्ट वाला से, बड़े मान को भागा बड़ा से, छोटे मान को भागा छोटा से। ये भागा संगत रूप से पड़ता है और ज्ञात राशि जो ज्ञात करना होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। ये चीज अध्ययन होना चाहिए आपको। एक प्रश्न और देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक कक्षा में 240 विद्यार्थी हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या 3/5 है। कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है?
बहुत ही सिंपल है, देखिएगा। ये कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, एक सब छूट रहा, ये का लगा हुआ है। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 3/5 है। अब जिस राशि के साथ का लगा, यानी लड़की की संख्या के लिए जिस राशि के साथ का लगा उसका मान नीचे वाला होता है, यानी ये 5 हो जाएगा। अन्य राशि बच गया लड़का, तो लड़का के संख्या के लिए मान हो गया आपको कितना, 3। समझ जाना इसको। अब देखिएगा, आपको ये निश्चित राशि विद्यार्थी है, तो ये विद्यार्थी है माने लड़का लड़की मिला करके टोटल संख्या। तो ये बताइए टोटल को भागा टोटल से, ये 240 विद्यार्थी है, तो 240 विद्यार्थी हुआ तो कुल कितना हुआ, लड़का लड़की मिला के विद्यार्थी होता है। अब आपको यहाँ से समझना है कि लड़की की संख्या 5, लड़का की संख्या 3, दोनों जोड़ने पर 5 और 3 8, यानी जो राशि ऊपर में दिया गया उसी के अनुपातिक मान से भागा पड़ा। ये विद्यार्थी था, तो यहाँ से विद्यार्थी पता लगाएंगे कि कितना होगा। लड़की है आपको 5, लड़का 3, विद्यार्थी 5 और 3 8, तो ये 240 को भागा 8 से निकालना है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या के लिए 3 आया है, तो गुना हो जाएगा 3 से। अब जरा सा देखिएगा, यहाँ से कट जाएगा 30 बार में, यानी 90 लड़के हैं, 90 लड़के वहां पर हैं। तो ये सब आपको प्रश्न आते रहता है, बहुत सारा प्रश्न आपको हल होता है ना। एक और प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक बर्तन में 48 लीटर दूध एवं पानी का मिश्रण है। बर्तन में दूध की मात्रा 3:5 है। तो बताना है आपको दूध की मात्रा, दूध कितना। बहुत ही सिंपल है। बर्तन में 48 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। बर्तन में दूध एवं पानी में अनुपात जो है 3 और 5 का। देखिएगा, फर्स्ट में दूध आया और बाद में क्या है, पानी। दूध और पानी में अनुपात है, तो ये तो दूध के लिए फर्स्ट वाला हो गया और पानी हो गया आपको 5। अब आपको समझना है कि कुल मिश्रण बनेगा तो दूध और पानी मिला के बनेगा। तो यहाँ पर जो है निश्चित राशि आपका 48 है, ये ऊपर हो गया निश्चित राशि 48। ये क्या है, आपको दूध और पानी मिला करके है, तो इसको दूध और पानी मिला करके जो अनुपातिक मान बनेगा उससे भागा पड़ेगा। निश्चित राशि ऊपर में और निश्चित राशि के लिए जो अनुपातिक मान आएगा वह आएगा नीचे में। तो निश्चित राशि के लिए अनुपातिक मान 3 और 5 जोड़ के 8 आ जाएगा। और जरा समझिएगा कि निकालना है दूध की मात्रा, तो दूध फर्स्ट में है, दूध फर्स्ट में है, इसलिए फर्स्ट वाला मान जो है आपको 3 है, तो गुना 3 हो जाएगा। और जवाब 6 से कटेगा तो ये 18 लीटर जवाब हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आप अनुपातिक कंसेप्ट आज समझे होंगे। अनुपात में और कुछ भी पढ़ना, बहुत सारा एग्जाम्पल है, पूरा मैथमेटिक्स आपको अनुपात पर ही डिपेंड करता है। तो आज यहीं तक हम आपको छोड़ेंगे, लेकिन आपको इसको सूचित कर दें कि सुपर फास्ट कंपटीशन सेंटर नवादा आप लिख करके यूट्यूब चैनल पर और जो है टेलीग्राम पर, दोनों पर आप जो है सर्च करके आप जुड़िए
और शेयर कीजिए और लाइक करिए। अधिक से अधिक बच्चों को जानकारी प्रदान कीजिए कि ऑनलाइन क्लास शुरू है और उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।